नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 481, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ये सभी रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। तो ये प्रश्न कुछ त्रुटिपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास ये सभी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास जी की भक्ति ये दास्य भाव की रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। यह ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है और इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस ये शांत है। और तुलसीदास जी के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नेछू, बरवे रामायण इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो उपयुक्त दोहा ये किस कवि का है? तो यहाँ पर ये दोहा तुलसीदास जी और रहीमदास ये दोनों के द्वारा ये कहा गया है। इसकी प्रथम पंक्ति अर्थात सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी होए ये तुलसीदास जी ने लिखी थी। तत्पश्चात ये दूसरी पंक्ति लिख करके इसको पूर्ण किया रहीमदास जी ने। रहीमदास जी ने लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पानो लून जो ऐसे रहे समाई। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय क्या है? तो इन पंक्तियों से आशय है कि जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये तुलसीदास जी के आधार पर अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। चलिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रस मीमांसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। तथा इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर सी देखिए कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद ही लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का ये अंतिम कांड उत्तरकांड है। रामचरितमानस के में 7 कांड हैं। आइए इनका क्रम देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये पंक्तियाँ तो आप सभी ने सुनी होंगी। तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई है? तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात शिव जी के मुख से कहलवाई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड और 1074 दोहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बड़वे रामायण और कवितावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो रूपमंजरी ये अग्रदास की रचना नहीं है, क्योंकि ये नंददास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी ये तीनों ही रचनाएं अग्रदास जी की रही हैं। चलिए नंददास जी की कुछ प्रमुख कृतियां उनको देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि हैं। नंददास जी के विषय में एक उक्ति यहाँ प्रसिद्ध है। इनके विषय में कहा गया है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो हम ऊपर अभी देख चुके हैं कि ये तुलसीदास जी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। तुलसीदास जी की सभी रचनाओं का अध्ययन हम पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं, इस पर आपका समय नष्ट नहीं करेंगे, इससे आगे देख लेते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कृष्णा से शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी। ध्यातव्य है कि सूरसागर भ्रमर गीत के लिए और साहित्य लहरी ये दृष्टपुट पदों की रचना के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ लिया जाता है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन रहे हैं? तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि ये तुलसीदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाई के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी की है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।